मैं आप अजय मीना है और मैं मीना समाज को लेकर एक आपसे बढ़िया क्वेश्चन करता हूँ। जो नरेश मीना है उसके संबंध में आपकी क्या राय है? वो एक युवा नेता है, उसके एक आह्वान पर हजारों युवा दौड़े चले जाते हैं। क्या नरेश मीना के साथ बार बार जेल में डालना क्या? और खास बात है कि अभी आपको मीना समाज का आदिवासी दिवस मनाया गया था, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था। मैंने उस प्रोग्राम को लगभग 4 घंटे तक लगातार वीडियो देखा था। मैंने एक ही सोच थी मेरी कि कब को नरेश मीना के बारे में बोले, लेकिन उसके ऊपर पूरी मीना समाज खामोश। इतना बड़ा मंच और पूरे के पूरे इतने बड़ा युवा नेता के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं बोला। क्या राय है? क्या देखिए सुशील जी, मैं आपको बता देता हूं कि नरेश मीणा हमारे सीनियर साथी रहे हैं। हमें पहचान दिलाई विश्वविद्यालय के अंदर, हमें कोई दो राय नहीं इसमें करने में। आदिवासियों को पहचान दिलाई है, मीणा समाज को पहचान दिलाई है। राजस्थान विश्वविद्यालय के वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। एनएसयूआई के कई पदों पर उन्होंने काम किया है, उन्हीं के पदों पर हमने भी बाद में काम किया है। नरेश मीणा ही नहीं, इस राजस्थान के जितने भी नेता है ना, जिनके नाम मैं पूर्व में बता चुका, वो अपने आप को युवाओं की सरताज है, युवाओं की आवाज है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे इतने लंबे समय तक जेल में रख रही है ना, ये कोर्ट के नियम जो दिखा रहे हैं ना, हमें सिखा रहे हैं। इसका जवाब हम दे देंगे इनको विधानसभा चुनाव के अंदर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके पिताजी की जब वार्ता हुई थी, तब ये कहा था कि किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं रहेगा, नरेश मीणा जेल में नहीं रहेगा। वो एक आतंकवादी नहीं है। इन्होंने नक्सलवादी आतंकवादी जैसी उनके साथ वार्ता किया, उनको बर्ताव जो किया, व्यवहार उन्होंने किया नरेश मीणा के खिलाफ, इनको देखने को मिलेगा इस पंचायती राज चुनाव में और नगर निकाय चुनाव के अंदर। आने वाला समय युवाओं का है, युवाओं के हमारे सरताज है नरेश मीणा, हमारे आदिवासियों की शान है। हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्ट के फैसले का हम भी सम्मान करते हैं। इस सरकार को हम बता देंगे कि ये नरेश मीणा की टीम आदिवासियों के साथ जो धोखा किया है, एक नरेश मीणा के ऊपर ही नहीं, ये पूरे मीणा समाज के ऊपर कलंक है, आदिवासी के ऊपर कलंक है कि एक युवा साथी कितने लंबे समय तक वो जेल काट रहा है। जो भगत सिंह की बात करता है, राजगुरु सुखदेव की बात करता है, क्या वो क्रांतिकारी तात्या टोपे और जो पथिक जी थे, गुर्जर समाज से आते थे, उन लोगों ने भी आंदोलन किए हैं। उसने उसके कोई पर्सनल मामला तो था ही नहीं, उसने कोई चोरी जोरी तो की नहीं, लेकिन एक जनता की आवाज उसने उठाई है। इस लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है कि जनता की आवाज उठाए। आज सरकार ने जो उससे वार्ता की है कि हम आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं रखेंगे, आपको जेल की सलाखों से बाहर रखेंगे, लेकिन इस सरकार ने उसके ऊपर दबाव दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनो और हमारी सदस्यता ग्रहण करो, आपके ऊपर कुछ नहीं रहेगा। आदिवासी समाज कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहेगा, झुकेगा नहीं, चाहे सर कटा लेगा। ये पहले भी हमने आदिवासियों ने करके दिखाया। आजादी की लड़ाई से इतिहास हमारा देख लो, जिस प्रकार ये आदिवासी की नफरत इनके दिमाग में है ना, मदन राठौड़ ने जो कहा है, अभी आपने देखा होगा मदन राठौड़ ने जो बयान दिए है ना आदिवासियों के खिलाफ, उनको हम जवाब देंगे पंचायती राज के चुनाव में। इनका अलाइनमेंट जो खराब हो रहा है ना, उसको ठीक करने का काम कर देंगे हम। आप जितना विरोध प्रदर्शन हम अभी सड़कों पे कर रहे हैं ना आदिवासियों के, मदन राठौड़ के खिलाफ, उससे दुगनी गति से काम करेंगे पंचायती राज चुनाव में जाकर। हमारे समाज के ऊपर इसने जो कलंक लगाया है कि आदिवासी कब से आदिवासी दिवस मनाने लग गए। अरे ये देश ही था आदिवासियों का। मौर्य तो बाद में आए थे, उससे पहले आदिवासी थे। हम जंगल जमीन के राजा थे, जंगल जमीन था, मकान घर तो अब बने हैं। इस आदिवासी ने इस देश को सिंचा है, इस आदिवासियों ने ही इस देश को बचाया है, इस देश को उन गौरों से लड़े हैं। चाहे माझी परिवार हो, चाहे उस समय के कोई से भी आदिवासी का आप उठा के बात देख लो, मुगलों से लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। और जो लोग ये आज बात कर रहे हैं कि आदिवासी दिवस के लिए, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे आने वाले चुनाव में। और जो मदन राठौड़ का अलाइनमेंट ठीक करने का काम करेंगे आने वाले वक्त पे, जवाब क्या नहीं, इनको नींद नहीं आने देंगे। देख लेना पंचायती राज से विधानसभा चुनाव के मध्य इनको नींद नहीं आएगी। इनका अलाइनमेंट जो किसका हो उसको ठीक कर देंगे। नरेश मीणा ही नहीं बल्कि प्रत्येक युवा आदिवासी के ऊपर एक कलंक है। और जो धोखा इन्होंने किया है ना आदिवासियों के साथ में, वो हम इनको बता देंगे कि युवा किस प्रकार आपको नकारना चाह रहा है, ठोकर मारना चाह रहा है। जो इनकी कमियां हैं और जो इनकी सोच है, उनको बदलने का काम करेंगे आने वाले चुनाव में। नगर निकाय पंचायती राज चुनाव में भी देख लेना परिणाम। और कुछ समय बाद विधानसभा की चुनाव है। मैं मदन राठौड़ को चेतावनी देता हूं, अगर वो
आदिवासी वाले इतनी नफरत है, किसी भी इस राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र से चुनाव लड़ ले, हमारे कोई आदिवासी क्षेत्र में उसे चुनाव ही नहीं, उसे एक वोट अगर मिल जाए आदिवासियों का, तो हम भी राजनीति